अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट एवान होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी खूबसूरत दुआ के साथ शुरू करती हूँ जी आज का व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है स्पेशल, क्योंकि सास पे सास बहू उदास। आज मेरी ये दोनों जो सासू अम्मा बैठी हुई हैं ना, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं जी शहर कहरोड़ पक्का शॉपिंग करने। मैंने इनसे बहुत कहा कि मुझे शहर नहीं जाना, मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैंने मतलब 100 बहाने बनाए, लेकिन इन दोनों ने मेरी कख नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मुझे लेके जा रही हैं कि तुम्हें चीज़ों का बहुत पता चलता है, तुम आज हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना और हम वो ख़रीदेंगे। और मैं भी दिल में सोच के आया कि आज मैंने इनकी फुल्ली बैंड बजानी है, आज मैं इनको इतनी महंगी चीज़ें पसंद करके दूँगी ना, ताकि इनको भी पता चले कि कैसे बहू को ज़बरदस्ती शहर लेके आते हैं। वैसे जब मैं रक्शे में बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही थी और मैं दिल में ये भी सोच रही थी कि आज शहर जाके ना मैंने फुल्ली इंजॉय करना है। क्योंकि जब मैं बाइक पे बैठ के अपने हस्बैंड के साथ शहर जाती हूँ ना, तो कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर के ना मेरा दिमाग पूरा गर्म कर देते हैं और रास्ते में हमारी लड़ाई तो लाजमन हो जाती है। शहर आए हम रक्शे से जब उतरे ना, सबसे पहले हमने अपनी सिलाई मशीन दी यहाँ बनने के लिए और हमने इन अंकल को कहा कि आप जो है ना हमारी सिलाई मशीन बनाएं और अल्लाह का वास्ता इससे कोई भी पुर्जा निकालिएगा मत, बेईमानी मत कीजिएगा, हम आपके भरोसे पे रख के जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कपड़ों वाली दुकान में जाने ही वाले थे, अचानक अम्मी इस शॉप में आ गए और अम्मी को दरवाज़ों के कुंडे ख़रीदने थे। और दुकानदार अम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। अम्मी ने बहुत ज़्यादा इसको तपाया, इसको तपाने के साथ साथ मेरा भी दिमाग बड़ा हाइपर हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल किया, मैंने कुछ भी अम्मी को नहीं कहा। और अभी मुझे कह रही थी कि तुम व्लॉग शूट मत करो, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आज लोगों को जो भी कहना है कहने दो, इसलिए तो मैं आई हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और आते आते हम कहरोड़पा की सबसे मशहूर मार्केट पिपल वाली मार्केट में घुस गए और यहाँ पे भी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मार्केट के सारे मर्द हजरात मुझे ऐसे देख रहे थे ना कि कोई जैसे खिलाई मखलूक आ गई हो। लेकिन आपकी बहन का जो आज कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो फुल्ली हाई था। आज मैंने ये समझा कि जो जो कहता है कहने दो, मुझे किसी की बात को जो है ना दिल से बिल्कुल भी नहीं लगाना, मैंने बस अपने काम पे फोकस करना है। यहाँ हम आप पहुँचे इस शॉप में जो कि हमारी बहुत पुरानी जानने वाली है और इस शॉप का नाम है जी हसनैन सिल्क सेंटर। यहाँ पे आके जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की तो ये अपनी दुकान की सबसे मशहूर चादर मुझे दिखाने लग गए कि हमारी इन चादरों को फेमस कर दो ताकि ये जल्दी से बिक जाए। और ये सूट आते साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सूट नहीं बल्कि ये सिर्फ एक शर्ट है जो कि ये अंकल दे रहे थे 3500 की, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा, बगैर किसी सोचे समझे मैंने ये शर्ट ख़रीद ली। अब अल्लाह जाने मैंने ये महंगी ख़रीदी है या सस्ती ख़रीदनी है, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि मैंने ये कैसी ख़रीदी। और मेरी बड़ी जो सास है, मेरी ताई सास, उन्होंने 2 शलवारें यहाँ से ख़रीदी। उसके बाद उन्होंने एक दुपट्टा भी यहाँ से ख़रीदा था और मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या ख़रीदूँ। मेरा तो वैसे बड़ा दिल कर रहा था कि आज मैं अम्मी को कहूँ कि अम्मी 2 जोड़े भी यहाँ से ले लो, लेकिन फिर अम्मी ने खुद ही बस कर दी। और उसके बाद इनका दिल नहीं भरा, आ गई ये इस शॉप में और यहाँ भी मैं इनके पीछे पीछे ही थी और देख रही थी कि आज ये दोनों मुझे कितना घुमाती हैं। ये 2 दुकानें हैं, शहर से थोड़ी सी साइड पे हो जाती हैं। इन दुकानों से जो सामान है ना होलसेल प्राइस पे मिलता है। मैंने इनसे कहा कि आप जो है ना लेसें वगैरह देखती रहें, तब तक मैं कॉस्मेटिक की शॉप में घुस जाती हूँ। और मैंने कॉस्मेटिक्स, आपको पता है कि मुझे पीआर पैकेज भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स के। मेरे पास मेकअप की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो बहन है ना, इसका मुंह भरता ही नहीं है मेकअप से। और मैंने मेकअप भी बहुत सारा ख़रीदा। और उसके बाद हम आ गए जी इस शॉप में। ये शॉप वाले बड़े ही धोखेबाज हैं। इन्होंने बाहर लिखा हुआ है 20 रुपए की सेल, लेकिन कोई चीज़ भी 20 रुपए की इस शॉप में नहीं थी, हर एक चीज़ 50 रुपए की थी। और इस दुकानदार को आप देख लें बड़ी गौर से, ये बहुत बड़ा 420 बड़ा ही लुट्टू किस्म का है, ठीक है। कभी अगर आप कहरोड़ जाए ना तो इस शॉप में बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके बाद हम आगे जी कहरोड़ पक्का का सबसे मशहूर अल मुनीर फलूदा हाउस में। मैंने इस शॉप में आने के बाद इन भाई साहब को कहा कि भाई साहब मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करनी है। पहले तो ये बहुत डर गए कि शायद कोई सेहत की वो क्या कहते हैं कि कोई ऑफिसर ना हो महकमे सेहत वाली। तो मैंने इन्हें बताया मैं महकमे सेहत वाली नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने वीडियो शूट करनी है और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। यहाँ पे इन्होंने जो है मुझे 3 प्याले बना के दिए फ़लूदे के, और बहुत बहुत मज़े का फ़लूदा है। ये फ़लूदा मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं शहर कहरोड़ पका आती हूँ ना,
तो मैं ये फ़लूदा लाज़मन खाती हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने अम्मी को एक प्याला दिया और मैंने कहा अम्मी हमारी शर्त है, ये जो है ना जिसने पहले ख़त्म कर लिया ना वो दूसरे का फ़लूदा खाएगा। ये बात सुनने के बाद अम्मी ने ऐसी स्पीटें लगाई, ऐसे स्पीटें लगाई ना कि ऐसा ना हो कि मेरा फ़लूदा पई छीन ले, और हम दोनों का फ़लूदा एक साथ ख़त्म हुआ। फ़लूदा खाने के बाद हम आ गए जी बुखारी चौक में। बुखारी चौक में यहाँ से अम्मी पसंद कर रही थी चप्पलें घर में पहनने वाली। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ये सारी चप्पलें गंदी हैं, इनमें कोई भी चप्पल अच्छी नहीं है, मुझे तो एक भी पसंद नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं कहीं और। क्योंकि मेरे दिल में तो चोर छुपा हुआ है ना, वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हें यहाँ से क्यों मना किया। बाहर आए तो ये रुमाल वाला भाई साहब कह रहा था कि मुझसे रुमाल ले लो, मेरा एक भी नहीं बिका, और मैंने इस पे एतबार करके 2 रुमाल ख़रीदे। लेकिन इस भाई साहब ने एक रुमाल मुझे रेशमी दिया, इसकी शक्ल भी बड़ी गौर से देख लें आप। उसके बाद हम आ पहुँचे मशीन वाले के पास। हम तो इसे मशीन दे के चले गए थे, और जब हम वापस आए तो इस भाई साहब ने भी हमें कहा कि मुझे 1000 रुपया चाहिए। अब छोटा सा काम था मशीन का और इसने हमसे 1000 रुपया छीना, ये सोच कर के ये यूट्यूब से लाखों कमा रही होगी। उसके बाद मैं अपनी दोनों सासों को लेके आ गई जी बाटा सर्विस में, क्योंकि मैंने इनकी बैंड भी जो बजानी थी ना सबसे पहले तो ये शॉप में आके ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये शॉप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ एसी चल रहे हैं। और इन्होंने मुझे सरायकी में कहा सच्ची गाल परी जा बड़ी चाहती है तो साकू घेरना यहाँ ठहर गए ये मेरी सासों के डायलॉग थे, ठीक है। तो मैंने दिल में कहा आप टेंशन न लें, आज मैंने आपकी बड़ी खूब वाली बैंड बजानी है। मैंने इन्हें कहा पसंद करें चप्पलें, इस शॉप की जो भी चप्पल आप पसंद करेंगी ना मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। और इन दोनों ने चप्पलें पसंद कर ली। मेरी बड़ी सास ने अपने लिए की, बड़े अब्बू के लिए की, और मेरी खुद की सास ने अपने लिए की। और जब मैंने इनको पैसे बताए ना कि एक चप्पल जो है ना मर्दाना चप्पल 1000 रुपये की और जनाना चप्पल 800 की, तब तो ये दोनों जो है ना बोंगी की बोंगी बन के खड़ी हुई थी कि इतनी महंगी चप्पलें। और मैंने इनका कहा सरायकी में मैं बताती हूँ कि मैंने इनसे कैसे कहा। मैंने कहा अम्मा हूँ आ तो गए दुकान दे, खुदा दा वास्ते मेरी इज्जत भरता ना कटो घंटा थी गया मैं वीडियो शूट करे नहीं खड़ी लोग क्या कहते हैं वो वीडियो बनावना है, अगर तुम हम जुत्ती ना करो ना गी दी ना पर मेरी इज्जत तक कबाड़ा थी वैसी नाल हया दे जुत्ती घिनो, ठीक है। मैंने इनसे ये कहा, इन लोगों ने ये चप्पल ख़रीद ली। उसके बाद अम्मी ने मुझे कहा चल शराफत से अब तू भी अपने लिए ख़रीद, और मजबूरन फिर मुझे भी ख़रीदनी पड़ी क्योंकि इज़्ज़त तो बचानी थी ना, इज़्ज़त तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बंदे के लिए। 2 चप्पलें मेरी और मेरी सास की 2 चप्पलों का बना 150, और बड़ी अम्मा ने अपने लिए भी ख़रीदी, अप्पू के लिए भी ख़रीदी, और हमारे सारे के सारे पैसे जो है ना वो इन चप्पलों में ख़त्म हो गए। और जब मैंने पर्स खोल के देखा ना मेरे पर्स में 1 रुपया भी नहीं था, और मैंने बड़ी मासूमियत से अम्मी को कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। ये नहीं बताया कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए। वैसे व्लॉग